यहाँ पर बहुत जल्दी आग के गोले बरसेंगे और यहाँ पर इस बागेश्वर के अंदर भगदड़ मचवा देंगे। इस बागेश्वर जिले को बंद करने का हम काम करेंगे और जब तक हमें यहाँ से ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, मैं यहाँ से हरिद्वार वापस जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ के एसएसपी, यहाँ से डीएम, जो भी आला अधिकारी हो मुझसे बात करें, मैं उससे मिलकर जाऊँगा और तब तक मुझे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से वापस हरिद्वार जाने वाला नहीं हूँ। मन फोन क्या न कर, मन दाँत के लगाया खुड़गनी दादा गाड़ी बनाया फिर मन आवाज करने दे देखो न बुलाई वो। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बातचीत कुछ न कोई पुलिस मैं नाटे कोई थोड़ी जाएगी। एक दलित संदीप की मौत से ज्यादा उसके पीछे का जो चेहरा और चाल चरित्र चित्रण प्रशासनिक अधिकारियों का दिखाई दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ से हमने 2 दिन पहले हम घर से जब चले तो हमने बताया था एलआईयू को कि हम लोग आ रहे हैं परिवार से मिलने और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने, लेकिन हमारे से पहले ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्राइम मीटिंग का बहाना लेकर के यहाँ से निकल गए हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके भविष्य भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मौजूद है भैंसियोडी गांव में, जहां पर एक संदीप नामक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। परिजनों का क्या कहना है, भीम आर्मी ने भी इस पर सवाल उठाया और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे संदीप के गाँव में, जिला बागेश्वर में। बातचीत करेंगे कुछ यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं, जो से सगे संबंधी है संदीप के, बातचीत करेंगे क्या कुछ। सर, जो यहाँ पे घटना हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इधर और घर से बुला के लेके गए थे यहाँ पे। पहले तो पापा को कॉल किया था, उनको बोल रहे थे कि मतलब कि चाकू लेके आ जा और जितना दारू पीना है और मैं पिलाऊंगा, चल मेरे साथ करके। हमारी भैंस भी आई थी तो पापा रात भर जागे थे, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर भाई यहाँ पे काम कर रहा था और तो फिर भाई को आवाज़ दिया उन्होंने, फिर भाई को अपने साथ लेके गए और फिर रात को उसको मार के यहाँ पे रख दिया। अच्छा, तो क्या कुछ उनकी दुश्मनी थी या किस तरह का? ऐसी दुश्मनी कुछ भी नहीं, आते जाते रहते थे, काम वाम भी करते थे। अच्छा, मतलब पुलिस से आई यहाँ पर, प्रशासन के लोग आए, पुलिस आई, क्या कुछ रहा पुलिस की तरफ से? क्या कुछ भी नहीं, वो आए, उन्होंने बस थोड़ा नाम वाम पूछ लिया, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस वही पूछा। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और चले गए थे। आते हैं जाते हैं। गिरफ्तारी हो पाई किसी की अभी तक? इस समय अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को? हमें न्याय चाहिए। किशन राम मेरा नाती है साहब, लड़के का लड़का है वो है तुम्हारा ये 21-22-23 साल का है। अच्छा, उसको घर से बुला के ले गए। कौन ले गया? ये हीरा सिंह, मदन सिंह और हीरा सिंह, दौलत सिंह, ये ले गए उधर। और इन्होंने वहाँ कमेड़ी जाके बच्चे को पता नहीं इन्होंने मारा या और ले गए घर से यही। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जो संदीप कुमार है, जो मृतक संदीप कुमार है, उसको लेकर यहाँ से 2 लोग गए थे, 2 युवक गए यहाँ से। लगभग कितने समय में गए थे, क्या टाइम रहा होगा? लगभग शाम के 5 बजे। अच्छा, ले गए घर से, वो बुला के ले गए। अच्छा, यहीं गाड़ी आती थी। अच्छा, और सीधा कमेड़ी ले गए वो। अच्छा, और बच्चा न उनके साथ काम करता था और रंजिश कुछ नहीं था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसने की, कैसे उनकी जो संदीप है उसकी हत्या कैसे हुई, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता साहब जो ले गया घर में से उन्होंने ही मरवाया वो। हाँ, जो घर से ले गए। अच्छा, जो घर से ले गए उन्होंने बताया, उनसे पूछा होगा आपने कि किस तरीके से, मतलब उसको कहाँ छोड़ा उन्होंने, क्या घर पे छोड़ा था लाकर? सब वहाँ के मार के लाके पार उधर फेंक दिया वो नदी के किनारे। और आगे बारिश लग रही, नदी आएगी तो बह के चले जाए। उस रात वो नदी नहीं आई, तब हमको सुबह मिला वो। सुबह ब्लॉग बना रहा था ये,
2 ब्लॉक बनाए शाम को उसने उन्होंने धार ये रोड से जहाँ गाड़ी है तुम्हारी रोड से बुला के ले गए। हम बुढ़े आदमी हैं, हमको पता नहीं चला। तो जैसे लड़का यहाँ से आपके यहाँ से गया है, संदीप यहाँ से गया है, कब आपको पता चला कि संदीप की जो बॉडी है कहाँ पे पड़ी है, कब पता चला और किसने बताया आपको? वो हमको 10 बजे रात तक हम फोन करते रहे, ठीक था वो कमेड़ी में इनके साथ। रात 10 बजे तक? रात 10 बजे 10:30 बजे तक वो जिंदा था। अभी आ जाऊंगा बोला उसने। उसके बाद फोन लगाया तो फोन ही नहीं उठाया उसने। सबने नींद आ गई, सब सो गए। सुबह नहीं आया तो तब गए हम ढूंढने को, रोड में चप्पल रख के उसको वहाँ से लाके बस सीधा नदी के किनारे वहाँ रख दिया साहब। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि संदीप को रात को 2 युवक यहाँ से लेकर गए थे और रात 10 बजे तक परिजनों से लगातार बातचीत होती रही, लेकिन 10 बजे के बाद जिस दिन की एक घटना है उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगा, कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि संदीप कहाँ पर है। अगले दिन घर वाले जैसे ढूंढने निकले, उनको उसका जो बॉडी है वहाँ पर नदी किनारे मिली है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। माता जी क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा बताएंगे? क्या बताऊँ जा, क्या बताऊँ, मेरा नाच लगा दियो, ये लगे बोला लिखा दियो मेरा नाटकनी हैं। वो नदी किनारे दे दो, चप्पल उल्ला दे दो। क्या घर क्या ना ये लगाया वो धर। अच्छा, तुला मन फोन क्या ना कर, मन दात के लगाया खुड़गनी दादा गाड़ी बनाया। तुला मन आवाज करने दे, ये कौन बुलाई वो? तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बातचीत रही? कुछ न कोई पुलिस ने मैं नाटे कोई थोड़ी ब्याइयो। अच्छा, क्या कसूर कर रहा है उदू हम वो दिन दिए अच्छा, दोनों हाथ, पैर तोड़ दिया, सिर में ऐसा भी वो रोटों से मार के ठंड कर दिया गाड़ी के रोड से। पुलिस आने ब्याह होने तो कौन कांडो कर दिया पुलिस ने घर भरा मैं नाटे को खरीद कुछ नहीं कर रही है पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पहले उसने मेरे से कॉल किया, बोला तो नीचे रोड में आ जा और ठुकरी ले गए। कुकी? हाँ, चाकू ले गए। आपको बुलाया? हाँ, मेरे को बुलाया, कॉल मेरे से आया। संदीप के क्या लगता है? मैं चाचा हूँ, मेरा भतीजा है वो। मेरे को बुलाया तो मैं घर, मेरा भैंस भी आया था, रात भर सोया नहीं, मैं जागा था, मैं नहीं गया रोड में। अच्छा, तो बेटा बैठा था यहाँ। किस काम के लिए खुकरी लेकर बुला रहा था? कुछ फोन करके क्या बोला था उसने? मेरे से इतना ही बोला उसने, पता नहीं क्या काम क्या था। मेरे को शौक आ गया, मैं नहीं गया। अच्छा, तो बच्चा यहाँ बैठा था तो उसने वहाँ से आवाज लगाई, बच्चा गया उसी दौरान। हाँ, उसके बाद बच्चे, हमें ये पता नहीं चला, बच्चा चले गया। तो बाद में इन्होंने ढूंढ के, हमने तो रात को 10 बजे फ़ोन किया, उसने बोला मैं कमेडी हूँ, अभी आ रहा हूँ। 10 बजे के बाद हमें कोई फ़ोन नहीं लगा। सुबह जो ले गया उससे मैंने फ़ोन किया। अच्छा, बोला तो बच्चे को ले गया, बच्चा कहाँ है? उसने बोला पुल पे उतर गया था। अच्छा, बच्चे उतारा वहाँ, गाड़ी यहाँ घर के नीचे लाया गाड़ी। ये उसने ये बोला, बच्चे को वहीं से मार के लाके नीचे नदी के पास रख दिया, चप्पल ऊपर रोड में रख दी और कहने लगे हमने नहीं किया, जहाँ ले जाते हो जो करते हो। और उसके बाद फिर धमकी देने लगे, पहले इसको निपटते हैं, उसके बाद फिर तुमको देखूंगा। मतलब जो संदीप का जो मामला है उसके निपटाने के बाद आपको फिर उसके बाद जो तुम जो रिपोर्ट करोगे और जो तुम्हारे CBI वाले हैं उनको बुलाओ, हम फिर उनको देखेंगे बोला। तो आप देख सकते हैं कि परिजनों को भी धमकी मिल रही है कि अगर उन्होंने कोई FIR दर्ज करा दिया है तो लगातार धमकियां मिल रही है आपको। हाँ, उल्टा धमकी दे रहे हैं अच्छा, और खतरा है, मैं कुछ भी कर सकते हैं। वो अब कोई पुलिस ने 1 हफ्ता हो गया हिरासत में नहीं लिया है। अच्छा, वो आवारा घूम रहे हैं, शाम को उनकी पार्टी है, मुर्गी बोतल सब चले हैं, हमें पता चल रहा है चौकड़ी में उनकी पार्टी हो रही है शाम को। अच्छा, वो ऐसे घूम रहे हैं। किसके साथ हो रही है चौकड़ी में? उसका मकान है वहाँ चौकी से आ रहा है, पुलिस वालों के पास से। अच्छा, वहाँ अपना खंदा बिदा वहाँ कर रहे हैं। एक बेनाग रह रहा है, एक चौकड़ी रह रहा है। अच्छा, और सब लोग कह रहे गांव वाले कि तुम छोड़ क्यों रहो, कैसे आदमी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ कदम उठाते क्यों नहीं, हमसे ये कह रहे साहब। अच्छा, हाँ, वो उल्टा धमकी दे रहे हैं हमें और खतरा है। अच्छा,
बच्चे को बेरहमी से मारा है, यहाँ हाथ तोड़ा है, पाँव तोड़ा है, सिर में रोटों की चोट है। वो गिरी हुई चोट और होती है, मारी हुई चोट और होती है सर। ऐसे बेरहमी से मारा है बच्चे को। तो अभी बागेश्वर का ये पीछे का जो बेल्ट और पैंट होता है वहाँ से नीचे फटा है, वहाँ पकड़ के खींचा है उन्होंने, वो यहाँ फटा था उसका, ऐसे मारा है सर उसको। तो अब बागेश्वर जो प्रशासन है, उच्च अधिकारी, अगर इस वीडियो को देख रहे तो क्या कुछ उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? हमें न्याय चाहिए। अच्छा, हमें न्याय चाहिए। हमारा बेकसूर बच्चा मारा है, उसकी कोई गलती नहीं थी। दोस्ती यार में बुला के ले गया, उसके पास बच्चा काम करता था, जब बुलाता था तब बच्चे जाता था वहाँ। बेरहमी से उन्हें खिला पिला के बच्चों को पिला के मारा है। बच्ची की कोई गलती नहीं है, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि बच्ची की कोई गलती नहीं है, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें भी फिर खतरा है, एक एक करके उठा के ले जाएंगे गांव वाले। माननीय अध्यक्ष जी, आप संदीप के आवास पर, निज आवास पर पहुंचे हैं, क्या लगता है क्या कारण है इस जो आशंका जताई जा रही है हत्या की? देखिए, आशंका तो ये है, ये जो आरोपी लोग हैं उनको सत्ता का संरक्षण है, प्रशासन उन्हें संरक्षण दे रहा है। जैसे परिवार ने बताया कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, सुबह आरोपियों को बुला लेती है और शाम को छोड़ देती है। आरोपी धमकी दे रहे हैं हमारे परिवार को कि यहाँ से मामला सॉर्ट आउट हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें देखेंगे। और सरकार और ये प्रशासन फिर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। बच्चा हमारा मर गया है, वो पुलिस प्रशासन को पता है, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, खुले में घूम रहे हैं। वो तो कल फिर कोई बड़ा कांड करेंगे। प्रशासन से बातचीत हुई किसी प्रकार? प्रशासन से हमारी वार्ता, जो LIU यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है मोहन सिंह जी, उन्हें हमने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम 500 किलोमीटर चल कर आ रहे हैं, लेकिन वो लगातार हमें गुमराह कर रहे हैं कि SSP साहब यहाँ पर नहीं हैं, SDM साहब DM साहब से हम नहीं मिलवा सकते, ये हमारे उसमें नहीं आता। बड़ी तरह की बातें बता रहे हैं। ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हैं, बिल्कुल नाकारा निकम्मे लोग बैठे हैं। मैं लगातार उनसे टच में हूँ, मेरे फ़ोन में लगातार उनकी वार्ता चल रही है, लेकिन वो कोई भी हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं। कल के दिन अगर मैं यहाँ पर बागेश्वर के अंदर धरने पर बैठ गया तो फिर यहाँ के शासन प्रशासन को ये जेल नवारी प्लान साजिश है, और उस साजिश का शिकार मेरा परिवार हुआ है। और मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये प्रशासन इस पर संज्ञान ले, नहीं तो अभी तक यहाँ पर प्रशासन ने बर्फ़ पड़ती देखी होगी। यहाँ पर बहुत जल्दी आग के गोले बरसेंगे और यहाँ पर इस बागेश्वर के अंदर भगदड़ मचवा देंगे। इस बागेश्वर ज़िले को बंद करने का हम काम करेंगे, और जब तक हमें यहाँ से ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, मैं यहाँ से हरिद्वार वापस जाने वाला नहीं हूँ। यहाँ के SSP, यहाँ से DM, जो भी आला अधिकारी हो मुझसे बात करें, मैं उससे मिलकर जाऊँगा, और तब तक मुझे कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से वापस हरिद्वार जाने वाला नहीं हूँ। तो हमारे साथ बातचीत में सोनू लाठी जी, प्रदेश प्रभारी है भीम आर्मी से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक उनको कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है तो बागेश्वर से नहीं जाने वाले हैं। मृतक संदीप के घर पर प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी दीपक सेठपुर जी पहुंचे हैं। पहुंचकर यहां पर उन्होंने, सर आपने पूरे मामले का जायजा लिया, क्या लगता है किस तरीके से पूरा मामला है? देखिए, संदीप भाई के परिवार के लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये चाचा जी हैं, ये बाऊ जी हैं, संदीप भाई के पिताजी हैं, और इनके द्वारा घटनाक्रम में बताया गया है कि 7 तारीख की शाम के टाइम कुछ लोगों द्वारा संदीप को आवाज़ लगाई जाती है नीचे, और वो आवाज़ लगाने के बाद चला जाता है, और चले जाने के बाद पूरी रात बीतने के बाद में सुबह बताया जाता है कि हमने उसको रात छोड़ दिया था, और आप देख लीजिए। और उसके 2 घंटे बाद जब जांच पड़ताल क्षेत्र में की जाती है तो चप्पल मिलती है, और चप्पल के नीचे नदी जो जा रही है उसमें संदीप का शव जो है वो मिलता है। हाथ टूटा हुआ, पैर टूटा हुआ, सिर के पीछे चोट लगी हुई है, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है कि संदीप को बेरहमी से पीट कर मारा गया है। वो एक एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उन लोगों के द्वारा लाश को नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसा उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन 9 तारीख में अभियोग पंजीकृत होता है 4:01 पर, जिसमें 302 की संगीन आपराधिक धाराओं में प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन उसके उपरांत भी आज 13 तारीख हो गई है, अब तक किसी प्रकार से दोषियों के खिलाफ जो गिरफ्तारी की जानी थी वो गिरफ्तारी नहीं हुई है।
और उसी को लेकर के प्रश्न चिन्ह जो प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। और देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तराखंड में है, वो जितेंद्र दास का मामला हो, टिहरी गढ़वाल के बसान गांव का, वो नैनबाग का मामला हो बहन का, या वो उत्तरकाशी के मोरी का मामला हो, और ये हाल ही का मामला है आपका जनपद बागेश्वर के टांडा तहसील के भैंसुड़ी गांव का। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित वर्ग के लोगों को बड़े बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और बड़ा अत्याचार जो दिखाई दिया है। तो मेरा केवल समाज के लोगों से यह आह्वान है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को सत्ता से उतार करके फेंके। और इस प्रकरण में मैं प्रशासनिक अधिकारियों और संगठन के माध्यम से सभी लोग कड़ी निंदा करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मेरा एक संदेश जो चेतावनी के रूप में भी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर के जनपद हरिद्वार समतल क्षेत्रों तक इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। और जब तक गिरफ्तारियां नहीं होगी तब तक हम आंदोलन को गति देने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे और सदैव तत्पर रहेंगे। सर, जैसे कि देखा जाता है हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, और यहाँ पर संदीप वाले मामले को अगर देखते हैं आप लोग तो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं, कोई विवाद नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा इस तरह की जो संदीप की हत्या हुई है? क्योंकि कई मीडिया चैनल्स में भी और अखबारों में भी ये चीज़ें आई है सामने कि अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चल पाया। क्या कुछ कहेंगे सर? जिस प्रकार से ये संगीन आपराधिक मामला है कि शाम के समय बुलाकर ले जाया जाता है और देखा जाता है कि अपर कास्ट के लोग जो हैं लोअर कास्ट समझते हैं हमें, और लोअर कास्ट के प्रति उन लोगों की जो मानसिकता है वो बेहद संकीर्ण है। और हो सकता है कि साक्ष्य किस प्रकार के पर्याप्त मिलेंगे प्रशासनिक अधिकारियों की विवेचना में ये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन जैसा कि देखा गया है अधिकतर मामलों में कि तानाशाही रवैया और पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर कानून और प्रशासन का जो डर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि दलित वर्ग के लोगों को बहुत बेरहमी से पीटा जाता है। और इस प्रकरण में स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ लोग बुला करके लेकर के जाते हैं और उसके बाद फिर इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और बाद में नदी में जो है मृतक शव को फेंक दिया जाता है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि दलित लोगों के ऊपर तानाशाही रवैया दिखाने के लिए, रौब जमाने के लिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से मौन है। इस प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री के द्वारा एक किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि मंडल, यहाँ का विधायक क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी का है, वो अब तक परिवार से मिलने नहीं आया है। तो ये बेहद चिंताजनक और विवादास्पद है। तो हमारे साथ थे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तराखंड में पहाड़ पर दलितों पर लगातार शोषण किसी ना किसी रूप में हो रहा है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को भी चेताया कि अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वो कुछ बड़ा कुछ करने वाले, ऐसा कुछ कोई है सर? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में भी हम लोग आंदोलन को मजबूत करेंगे और अगर गिरफ्तारियां नहीं होती है राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा और उनके दिशा निर्देश पर, अगर दिशा निर्देश में ये हमें भेजा जाता है कि हमें बागेश्वर में रह करके आंदोलन करना है या जनपद हरिद्वार में करना है या जनपद देहरादून में करना है, आंदोलन को जब तक गिरफ्तारियां नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। और परिवार को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता सदैव तत्पर है और तत्पर रहेगा। सर, प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई इस विषय को लेकर? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यहाँ की जो नाक कान प्रशासन का एलआईयू कहा जाता है उनको अवगत कराया गया था, लेकिन एक दलित संदीप की मौत से ज़्यादा उसके पीछे का जो चेहरा और चाल चरित्र चित्रण प्रशासनिक अधिकारियों का दिखाई दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ से हमने 2 दिन पहले हम घर से जब चले तो हमने बताया था एलआईयू को कि हम लोग आ रहे हैं परिवार से मिलने और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने, लेकिन हमारे से पहले ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क्राइम मीटिंग का बहाना लेकर के यहाँ से निकल गए हैं।
और इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रशासन जो है अपराधियों का संरक्षण करने में सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जब तक भीम आर्मी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए समाज में कार्यरत है, तब तक ऐसी घटनाएं को बड़ी संगीनता से लेकर के आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। अपराधियों को जब तक जेल नहीं भेजा जाता तब तक हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। लड़के के जो संदीप है उससे मतलब क्या रिश्ता, मतलब क्या भाई बहन है, किस तरह का? जी, मेरा नाम राखी है, मैं संदीप की बहन हूँ। घटना वाले दिन आपने क्या देखा? घटना वाले दिन मैं कॉमेडी गई थी, मैं इंटर कर लिया ना, मैंने कागज़ बना रही थी, मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ से हम 1 बजे मैंने उनको फ़ोन किया था, वो जुआ खेल रहे थे। किनको किया फोन? हीरा सिंह को। अच्छा, जुआ खेल रहे थे वो। तो उसके बाद मैंने हीरा सिंह को फोन क्यों किया आपने? घर पहुँचाने के लिए फ़ोन किया। मतलब ट्रैवल का काम कर देगा? ड्राइवर ही ठहरा घर का। तो फ़ोन किया था मैंने, 2-3 बार फ़ोन किया था। एक अजनबी भी था, उससे भी बोला था मैंने फ़ोन लगा दो घर। उन्होंने फ़ोन लगाई तो उन्होंने बोला कि अपने पापा से बात कर। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं कहाँ से करती पापा से बात। मैंने पापा से बात नहीं की। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गई थी दुकान पर, और दोबारा और गई थी। वहाँ पर गई तो उससे बोला मैंने कि उनके लिए फ़ोन लगा दो करके। वो बोल रहे थे आ रहा हूँ बोला उन्होंने। तो उसके बाद मैं आ गई। फिर उन्होंने फ़ोन किया था, वो खुद बोल रहा था, दूसरा वाला हीरा, वो खुद बोल रहा था कि हीरा प्रधान ने मुझे फ़ोन किया है, तो मैं वहाँ से 300 में बुकिंग करके गाड़ी यहाँ आया हूँ, चलो अब मैं छोड़ दूँगा घर तक। वो इतनी तेज़ी से भगा के लेके आ रहा था। वो बहुत दूर से, मतलब जब वहाँ से गाड़ी चल के आ रही थी, हाँ, आप गाड़ी में बैठे हुए थे, तो फोन पे किसी से बातचीत कर रहा था? नहीं, बात हम पापा को लगाया था फ़ोन। पापा टकनार पहुंच गए थे, फिर पापा को फ़ोन लगाया था। पापा से बोला कि आजा चल के ताश जुआ खेल रहे हैं, तू भी आजा, कितना पिएगा मैं पिलाऊंगा। तेरे पास खुकुरी है वो लेके आना बोल रहे थे पापा से। फिर पापा से भी ऐसा भी बोल रहे थे तेरी बेटी भाग गई और क्या कहते हैं चली गई यार, वो आई नहीं घर बोल रहे थे। क्या वो नशे की हालत में था हीरा? हाँ, दारू पी रखी थी उसने, दारू पी रखी थी। गाड़ी भी इतनी तेज़ चला रहा था। मेरी अम्मा थी ना, वो डर रहे थे, उन्होंने सीट ऐसी पकड़ी थी। मैंने बोला भी आराम से चलाओ करके, तो उन्होंने गाड़ी आराम से नहीं चलाई। फिर मेरे को वहाँ पे उल्टी हो गई। फिर मैं उतर गई, मैं नदी में भी गई, नदी में मुँह धो के आई, ऊपर आई। फिर उसके बाद वहाँ से भी इतनी तेज़ भगाया उसने, सीधा यहाँ पे लेके आया। फिर पापा ने बोला नहीं आ रहा हूँ मैं। तो नीचे से आवाज़ लगाई उसने भैया को, संदीप को आवाज़ लगाई थी। वो बोला, वो चले गया। उसने फिर वहाँ पे पहुँचा तो उसने सीधा कैसे आवाज़ लगाई थी? आराम से या क्या बोल के, मतलब थोड़ा गाली वाली दिया था? हाँ, जोर से बोला था संदीप आजा करके। मैंने घर से सीधा वहीं देखा उसको, वहाँ जाके बोल रहा था माता जोर बहन क्यों नहीं आ रहा जल्दी, इतनी ज़ोर से बोली थी। अब फिर उसके बाद चले गए थे, इतनी तेज़ भगाई गाड़ी सीधी। मैंने वहाँ देखी दूसरी पुल के वहाँ पे